हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मिथिलेश सर के यूट्यूब और फेसबुक पेज पे। ये क्लास 8 का जो है फिजिक्स में प्रकाश चैप्टर आज पढ़ेंगे। प्रकाश चैप्टर जिसमें पिछले मतलब क्लास में प्रकाश हो गया था, उसका परिभाषा लिखा दिए थे। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे आगे की, और जो क्वेश्चन रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। चलिए सीखते हैं। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन लिखो। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। लिखो, प्रकाश के परावर्तन प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। दो नियम होते हैं। मूव करो। दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला लिखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। एक ही तल में होता है। एक ही तल में होता विद्यार्थी के एक रत्ती के जांच साहित्य गप करे से बुढ़िया पोखर जगह। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा लिखो, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। आपतन कोण, परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। अब यहाँ पे देखो, कौन हुआ आपतन कोण और कौन हुआ परावर्तन कोण। ये मान लिए कि क्या है, समतल सतह है। क्या है, समतल सतह है ये। और क्या किया, हम एक रिफ्लेक्शन मतलब एक रे को हम गुजारे, इस सतह पे टकराए। जब सतह पे टकराए तो रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब ये परावर्तित हो गया। ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित। और इसके बीच में अभिलंब है। क्या है, अभिलंब। यहाँ पे जो बनाएगा एंगल उसको आर बुलाया था, और यहाँ पे जो बनाएगा वो आर हो गया। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन हो गया, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण को परावर्तन कोण। तो ये एंगल को बुलाता है परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। और ये एंगल हो गया आपतन कोण। क्या हो गया, आपतन कोण। और आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण। और ये आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच में अभिलंब होता है 90 डिग्री। अभिलंब जहाँ पे भी रहेगा वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यहाँ पे मान लीजिए ए और बी है। ये मेरा क्लियर हो गया कि आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच जो बना कोण होता है आपतन कोण और परावर्तन के आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण।
आपतन कोण को I से सूचित किया जाता है, परावर्तन कोण को R से सूचित किया जाता है। जल्दी उत्तर हो गया। अब इस पे आधारित क्वेश्चन है बहुत सारे। चलो गया। बनो तो क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन बनो तो। एक आपतित किरण, आपतित किरण लिखो। एक आपतित किरण और अविलंब के बीच, अविलंब के बीच, एक आपतित किरण और अविलंब के बीच 75 डिग्री का एंगल बन रहा है। कौन बन रहा है? कौन बन रहा है? तो परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, अभिलंब के बीच कितना डिग्री का एंगल बनेगा? कितना डिग्री का कोण बनेगा? कितना डिग्री का कोण बनेगा? कितना डिग्री का कोण बनेगा? बनेगा दिखो तो। एक आपतित किरण और अभिलंब के बीच 75 डिग्री का कोण बना रहा है। मतलब एक समतल सतह लेंगे और यहाँ पे क्या हो गया? समतल सतह। अब कर रहा है कि आपतित किरण, तो ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण।
और इसके बीच में क्या हो गया, अभिलंब। अब कह रहा है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच कितना 75 डिग्री, कहते हैं 75 डिग्री। तब कह रहा है परावर्तित और अभिलंब के बीच, तो इसके बीच में कितना डिग्री का एंगल होगा, इसके बीच में कितना डिग्री का एंगल होगा। तो हम पढ़ाए कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, बराबर। यदि ये 75 है तो ये भी क्या हो जाएगा 75, यानी तो 75 को यहाँ 75 होबे नहीं करेगा, 45 बनाओ, क्या बनाएंगे 45। यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बना कोण कितना है 45 डिग्री। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच कितना डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पे यदि 45 डिग्री का बन रहा है तो यहाँ कितना बनेगा 45 ही बनेगा, कितना 45, क्योंकि हम पढ़ाए I बराबर R। इसका मतलब ये हो गया कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कर रहा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। जितना आपतन कोण का मान होगा उतना ही परावर्तन कोण का मान होगा। यदि 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री। यदि इस आधारित पे यदि क्वेश्चन अब कह दे कि अब बता बुआ इस एंगल का मान कितना होगा, इस एंगल का मान कितना होगा, तब कैसे निकालेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको पता है ये निकालना है, तो कितना डिग्री का मान होगा बताओ 45। टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया 90 में से 45 घट गया तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। इसका मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और इसका भी मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये भी निकल गया। मतलब समतल सतह और परावर्तित किरण के बीच बना कोण, ये भी एंगल निकालने के लिए सीखे। समतल सतह और परावर्तित किरण के बीच बना कोण, ये भी एंगल निकालने के लिए सीख गए। मतलब दोनों एंगल निकालने के लिए सीख गए। अब इस आधारित पर क्वेश्चन दे रहे हैं, बना के दिखाओ। एक समतल सतह है, ये अभिलंब हुआ, और ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण हो गया। और यहाँ पे यदि एंगल दिया हुआ है मान लो 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, और यहाँ पे एंगल दिया हुआ है मान लो 35 डिग्री। तो ए एंगल निकाल के दिखाओ और ए एंगल निकाल के बताओ तो कितना होगा। बहुत आसान है। निकल गया कितना निकला 25-60। वेरी गुड, बहुत अच्छा। यहाँ से यहाँ कितना 90 डिग्री, 90 में से 60 गया तो कितना होगा 30 डिग्री। इसका मान कितना होगा 30 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ए एंगल का मान 30 डिग्री। अब इसका मान निकालेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना 90 डिग्री। तो 90 में से 35 घटाएंगे, 90 माइनस 35 घट गया, कितना बचेगा बताओ। 10 में से 5 गया 5, 8 में से गया 55 डिग्री। इसका मान कितना निकल जाएगा 55 डिग्री। कितना 55 डिग्री। मतलब प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड जो क्वेश्चन था, प्रकाश के परावर्तन से नियम से रिलेटेड वो क्वेश्चन दे दिए उस बेस पर आधारित। और आगे वाले वीडियो में इंतजार कीजिए, आगे वाले वीडियो जरूर डालेंगे। उसमें रिलेटेड जैसे प्रतिबिंब कैसे निकाला आता है, कि प्रकाश के परावर्तन से प्रतिबिंब हम कैसे निकालेंगे, थीटा का एंगल कैसे निकालेंगे, उस आधारित पर क्वेश्चन बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।